आप सभी को नमस्कार। छत्तीसगढ़ अलंकरण पुरस्कार 2022 का यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एमसीक्यू देखेंगे हम। मुख्य रूप से सीजीपीएससी, एसआई, ऑल एग्जाम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में जो भी अभी तक वर्तमान में पुरस्कार दिए गए हैं उन पर प्रश्न भी लाएंगे। अन्यथा यह जो वीडियो है केवल अलंकरण पुरस्कार का है, ठीक है। जैसे कि आगे वाले वीडियो में हम आपके लिए सारे एमसीक्यू और लाएंगे जो कि पुरस्कार छत्तीसगढ़ में दिए गए। साथ ही साथ लास्ट में हम आपको अधिक समय तक अलंकरण पुरस्कार जिन्हें मिला है उनके नाम कैसे याद रखना है वो हम आपको बताएंगे। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आपको हम बता दें, सीजीपीएससी नॉलेज के नाम से इंस्टाग्राम आईडी है हमारा, आप वहाँ जुड़ सकते हैं। वहाँ एमसीक्यू साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के नॉलेज भी आपको दिए जाते हैं। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे छत्तीसगढ़ पीएससी अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप प्रश्न जो है एमसीक्यू के लगाना चालू कर दीजिए। जैसे कि हमारे पहले से वीडियो है हमारे पास, छत्तीसगढ़ सामान्य परिचय से हैं, छत्तीसगढ़ मिट्टी और नदियाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। जाके आप सारे क्वेश्चन एमसीक्यू बनाइए, देखिए कि आप कितने पानी में हैं और आपको कितनी मेहनत अभी जरूरी है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आज के। क्वेश्चन नंबर पहला है, इस वर्ष डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से किन्हें अलंकरण पुरस्कार दिया गया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हम 2022 के साथ 2021 का भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। मैं आपको बता दूं 2022 के साथ हम 2021 का भी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, इसका आंसर बताना है, डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम से किन्हें अलंकरण पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेमू राम बंजारे जी को। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा 2021 का ही बताएंगे, तो 2021 में किन्हें दिया गया था, तो याद रखिएगा मुकेश चौधरी को 2021 में दिया गया था। देखिए, जैसे कि डॉक्टर खूबचंद बघेल है, उसको किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो कृषि के क्षेत्र में। आपको शॉर्ट में याद रखना है, किस क्षेत्र में, तो कृषि के क्षेत्र में। साथ ही साथ किस विभाग के द्वारा दिया जाता है, अब जाहिर सी बात है कृषि के क्षेत्र में दिया जाएगा तो कृषि विभाग के द्वारा। इतना आपको याद रखना है, किस क्षेत्र में, किस विभाग के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा। हम क्वेश्चन में थोड़े डिटेल में भी देखेंगे क्योंकि एग्जाम में इस बार का पैटर्न आप जान रहे हैं सीजीपीएससी का किस प्रकार से पूछ सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस बार राज्य कितने क्षेत्रों में दिया गया है। राज्य अलंकरण पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो इस बार राज्य अलंकरण पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया गया आपको बताना है। तो बताइए कितने क्षेत्रों में दिया गया है। ये देखिए गलती हो गया है यहाँ पे, जैसे कि ये 32 रहता और कितने क्षेत्रों में दिया गया है, तो आपको याद रखना है यह 33 क्षेत्रों में दिया है। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसीलिए याद रखिएगा कितने क्षेत्रों में दिया है, 33 क्षेत्रों में दिया गया। साथ ही साथ कब दिया जाता है पूछता है, 1 नवंबर 2022 को हर राज्य स्थापना दिवस को दिया जाता है। 1 नवंबर 2022 को इस बार भी स्थापना दिवस बनाया गया, उसमें दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण सम्मान 2022 में कितने नए पुरस्कार जोड़े गए हैं। तो बताइए कितने नए पुरस्कार जोड़े गए हैं। ये देखिए क्वेश्चन वहाँ मिस्टेक हो गया था, इसमें बताना है कितने नए पुरस्कार जोड़े गए हैं। तो कितने नए पुरस्कार जोड़े गए हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 3 नए पुरस्कार जोड़े गए हैं। और कौन कौन से 3 नए पुरस्कार है, जैसे कि बात करेंगे हम लोग, जैसे कि स्वर्गीय लक्ष्मण, याद रखिएगा मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिएगा, लक्ष्मण मस्तूरिया, किसमें, लोकगीत क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा है खुमान साव, ठीक है, खुमान साव, राइटिंग पे मत जाइएगा, आप मेरी बात को सुनिए और उसे नोट करते जाइए, खुमान साव, ये भी लोकगीत में। तीसरा हमारा लास्ट है जो कि माता कौशल्या सम्मान, याद रखिएगा माता कौशल्या सम्मान, ये मानस मंडली, रामायण का जो मंडली चलेगा उस क्षेत्र में दिया जाएगा। आपको इतना याद रखना है। चलिए 3 बता दिया मैंने, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से असत्य कथन को आपको चुनाव करना है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ऐसे आने चाहिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। आप जितना सोच सकते हैं उतना सोचिए, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए, पूरा देखिए अंत तक कि आखिरकार इसका आंसर क्या होगा करके। चलिए इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा। आप वीडियो पॉज कर लिए होंगे। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस पुरस्कार में सम्मान राशि 5 लाख दी जाती है लिखा है, जबकि 5 लाख नहीं 2 लाख रुपए दी जाती है। जबकि गुंडाधुर पुरस्कार 2022 अमितेश मिश्रा को दिया गया है, ये राइट है। 2021 में रोहिणी साहू को, मैंने कहा 2021 को भी ध्यान में रखते हुए चलिएगा क्योंकि एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से आ सकता है और इस बार अगर टफ देना रहेगा तो वो 2021 से तुलना करने दे सकता है। आपको इतना याद रखना है।
गुंडाधूर सम्मान खेल क्षेत्र में दिया जाता है, हाँ खेल क्षेत्र में ही दिया जाता है, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला उत्थान के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखिएगा, जैसे कि 2021 मैंने बताया, 2022 का भी बताऊंगा, 2021 का भी बताऊंगा। 2021 में दिया गया था कल्पना देशमुख जी को, किसे, कल्पना देशमुख जी को। और 2022 में किन्हें दिया गया है पूछेगा, तो 2022 में मिनी माता, मी से याद रखिएगा, मीरा शुक्ला जी को। क्या, मीरा शुक्ला जी। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा किस प्रकार से अधिक समय तक आप याद रख सकते हैं। मैं एक लिखा हूं जिस प्रकार से, उस प्रकार से आपको पूरा समझाऊंगा कि किस प्रकार से आपको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार प्रिंट मीडिया 2022 में किन्हें दिया गया है। याद रखिएगा, प्रिंट मीडिया होता है, इलेक्ट्रेड मीडिया होता है, दो मीडिया में दिया जाता है। इस बार चंदूलाल चंद्राकर पुरस्कार प्रिंट मीडिया 2022 किन्हें दिया गया है पूछ रहा है, तो किन्हें दिया गया है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा क्या होगा, ऑप्शन बी, धनंजय वर्मा जी को। याद रखिएगा, प्रिंट मीडिया हिंदी के क्षेत्र में, किस पे पूछेगा, तो ये हिंदी के क्षेत्र में। और 2021 में किन्हें दिया गया था, तो इन्हें, अंबु शर्मा जी को। याद रखिएगा, ऐसे करके लिख लीजिएगा 2021 में। क्वेश्चन नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है आपसे पूछ रहा है। आपको ध्यान से वीडियो पॉज कीजिए, इसको देखिए, इसका आंसर क्या होगा। मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मधुकर खैर सम्मान। किस लिए, महिला उत्थान। जबकि मधुकर खैर सम्मान आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और सामाजिक उत्थान नहीं दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में मधुकर खैर सम्मान दिया जाता है। इस बार मधुकर खैर सम्मान किन्हें दिया गया था पूछेगा, तो आपको याद रखना है के.एन. किशोर जी को। के.एन. किशोर जी को आप ध्यान रखिएगा, के.एन. किशोर जी को दिया गया है इस बार का मधुकर खैर सम्मान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस बार का यति यतन लाल सम्मान किन्हें दिया गया है, किसे दिया गया है पूछ रहा है। याद रखिए किसे दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यति यतन लाल सम्मान तो किन्हें दिया गया है, मदन मोहन गौशाला को। मदन किस लिए दिया जाता है यति यतन पुरस्कार, तो पूछता है हर बार, तो किस लिए दिया जाता है, अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, गौरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही साथ 2021 में किन्हें दिया गया था पूछेगा आपसे, तो बताइएगा, यह रामकृष्ण मिशन को दिया गया था। ये 2021 और ये 2022 मैं ऑप्शन में डाल रहा हूं क्योंकि आपको तकलीफ ना हो याद करने में, इसलिए मैं ऑप्शन में दे रहा हूं। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में इस राज्य द्वारा प्रतिवर्ष पंडित रवि शंकर शुक्ल सम्मान दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है तो बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है। इस बार का पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान किन्हें दिया गया है, तो श्री सीताराम। ठीक है, याद रखिएगा, सीताराम को दिया गया है। श्री सीताराम अग्रवाल जी को दिया गया है। और इसका 2021 का किन्हें दिया गया था पूछता है। फिर मैंने कहा 2021 का भी इंपॉर्टेंट है। 2022 में मैंने बताया श्री राम अग्रवाल, 2021 में विद्या राजपूत। ठीक है, विद्या राजपूत, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में 2022 में पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे। तो कौन थे पंडित सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति, तो आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा रामेश्वर वैष्णव। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया वेदमणि किसका है, तो वेदमणि किन्हें दिया गया है, चक्रधर सम्मान दिया गया है। अब पंडित राम जो है उन्हें दाऊ मंद्रा जी। अब याद रखिएगा, अभी आएगा ना आंसर। फिर अशोक, इन्हें दिया गया अशोक अग्रवाल को ठाकुर प्यारेलाल। ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद क्षेत्र में स्थापित छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण किसके नाम पर है, किसके नाम पर है। आयुर्वेदिक क्षेत्र किसके नाम पर है, तो इसका आपको सभी को आंसर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनवंतरी। 2022 में किन्हें दिया गया है पुरस्कार, तो मनोज चौबे को दिया गया है, मनोज चौबे जी को। याद रखिएगा किन्हें दिया गया है, तो मनोज
चौबे जी को दिया गया है। एमसी याद रख सकते हैं। 2021 में किया, 2021 में भी पूछेगा। 2021 में किन्हें दिया गया है? केबी श्रीनिवास। ठीक, इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आपको बताना है कौन सी किसमें मैच करती है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, आप सोचिए, मैं इसका आंसर तब तक बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दानवीर भामाशाह पुरस्कार गंगोत्री वर्मा जी को दिया गया है। संस्कृत सम्मान बालकृष्ण जी को दिया गया है। भंवर सिंह पोर्ते किन्हें दिया गया है पूछेगा तो ये मुकेश कंवर को ही दिया गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल खेमू बंजारे जी को दिया है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? इस प्रकार से भी क्वेश्चन पीएससी में पूछते हैं, तो आपको बताना है कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर प्यारेलाल सिंह सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायता के क्षेत्र में। ऐसा नहीं है, डॉक्टर प्यारेलाल जो है ना वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। आप सभी को पता है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सहकारिता। आप याद रखिएगा सहकारिता, जो कि सौहार्द एवं अनुकरणीय सहायक है, ये किस क्षेत्र में दिया जाता था? भामाशाह। भामाशाह। ठीक, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी, आप देखिएगा इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में उठाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। फिर से वैसी क्वेश्चन है, बताइए इनमें से सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनलाल मिश्र सम्मान नारायण मरकाम जी को नहीं दिया गया था। लखनलाल मिश्र सम्मान किन्हें दिया गया था पूछेगा तो लक्ष्मी प्रसाद मिश्र जी को। ल से लखन, ल से लक्ष्मी। इसी प्रकार से याद रखिएगा, ल से लखन, ल से लक्ष्मी। मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको याद रखना है। नारायण मरकाम है जो कि शहीद वीर नारायण सम्मान दिया गया है इन्हें। नारायण मरकाम को नारायण से याद रखिए, शहीद वीर नारायण। देखिए याद एक बार करिए हमेशा के लिए अच्छे से, बस बीच बीच में रिवीजन कर लीजिएगा, आपको बहुत फायदा देगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव 2022 में मिनी माता सम्मान किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महिला उत्थान के लिए किन्हें दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? महिला उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव मिनी माता। मैंने पहले भी बताया है, मिनी माता सम्मान मी से मिनी, तो मी से मीरा शुक्ला जी को दिया गया है। 2021 में किन्हें दिया गया था? पहले देखे हम लोग, कल्पना देशमुख जी को 2021 में दिया गया था। 2022 में मीरा शुक्ला जी को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाजी हसन अली सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है? हाजी हसन अली सम्मान प्राप्तकर्ता कौन है बताइए। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनुस खान। ठीक है, और 2021 में रौनक जमाल 2021 में। और 2017 में किन्हें दिया गया था? शहजाद अली जी को 2017। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इस वर्ष के मधुकर खेर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार हेतु किसे नामित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किन्हें नामित किया गया आपको बताना है। इसका आंसर बताइए। क्या बोला? मधुकर खेर सम्मान, तो किन्हें दिया गया है? KN किसारे जी को। ठीक, 2022 में मधुकर खेर। जैसे कि पलामू साहू का भी आप नाम याद रख सकते हैं, इन्हें महाराजा रामानुज प्रताप सम्मान मिला है। टिकेश्वर पटेल जी को याद रखिएगा, भंवर सिंह पोर्ते सम्मान मिला है। और सुदीप ठाकुर जी को माधवराव सप्रे सम्मान मिला है। इतना याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में संस्कृत सम्मान भाषा का सम्मान किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पहले भी देखा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बालकृष्ण तिवारी जी को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2019 छत्तीसगढ़ राज्य का 2022 का मत्स्य पालन के क्षेत्र में बिलासाबाई केवटिन पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ है? मैं जल्दी पढ़ता हूं क्योंकि आपका समय बचे। मैं नहीं चाहता आप वीडियो में इतना समय दें कि आपको लगने लगे कि मैं ज़्यादा समय दे रहा हूं, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं ताकि आपको जल्दी समझ आए। आपको वीडियो स्पीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जितना स्पीड बोल रहा हूं उतना ही आपके लिए काफ़ी है, याद रखिएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा? छत्तीसगढ़ राज्य का 2022 का मत्स्य पालन पुरस्कार किन्हें दिया गया है? तो मैं बताता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपचंद्र धीवर जी को दिया गया है। इतना याद रखिएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20वां, किस क्षेत्र में संयुक्त रूप से अलंकार पुरस्कार दिया गया था? देखिए इंपॉर्टेंट है, संयुक्त रूप से यहाँ पे
बात कर रहा है, किस रूप में, संयुक्त रूप में, तो किन्हें दिया गया है, दाऊ मंद्रा जी सम्मान, ऑप्शन ए राइट आंसर है। जैसे पंडित राम को दिया गया है और जयंती यादव, इन दोनों को दिया गया है, ठीक है। किशोर साहू सम्मान एकल था, खूबचंद बघेल भी एकल है, यति यतन लाल भी एकल है, केवल संयुक्त रूप से दाऊ मंद्रा जी सम्मान इनमें इस विकल्प में सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सभी अलंकार पुरस्कार समारोह का आयोजन किस जिले में किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एक ही जगह दिया जाता है, ये तो आपको सबको पता होगा। तो कहाँ दिया जाता है, रायपुर में दिया जाता है। ऑप्शन सी, रायपुर के किस मैदान में दिया जाता है, तो साइंस कॉलेज के मैदान में दिया जाता है। इतना सरल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, आनंद देवांगन व पद्मचरण देवांगन को किस क्षेत्र में संयुक्त रूप से अलंकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिसाहू दास सम्मान। एक यह सम्मान एकल रूप से, संयुक्त रूप से इन्हें प्राप्त हुआ है, एकल नहीं संयुक्त रूप से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023वां, इनमें से किन ने 2021 में भंवर सिंह पोर्ते सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो बताइए भंवर सिंह सम्मान से सम्मानित किन्हें किया गया है, इसका आंसर बताना है आपको, बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जंगो जयतार समाज, ठीक है, 2021 का बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महाराजा अग्रसेन सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी बताइए किस क्षेत्र में दिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक समरसता के क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, रूपचंद्र धीवर को किस क्षेत्र में अलंकरण पुरस्कार प्राप्त हुआ है। रूपचंद्र धीवर को, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलासाबाई केवटिन मत्स्य विकास पुरस्कार के क्षेत्र में रूपचंद्र धीवर को अलंकरण पुरस्कार दिया गया था। देखिए हमने देखा 25 MCQ देखा है, सिर्फ अलंकरण से आपका कंप्लीट अलंकरण हो जाता है, अगर आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो। जो भी नाम छूटे आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं अभी आपको चलिए एक ट्रिक बता देता हूँ किस प्रकार से आपको याद रखना है। आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, बोला हूँ तो मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको याद रखना है, ठीक। देखिए जैसे कि मैंने आपके लिए लिख के रखा है किस प्रकार से आपको याद रखना है, उस प्रकार से आप समझने का कोशिश कीजिएगा। आपके लिए लिखा है जैसे कि शहीद वीर नारायण लिखा हुआ है, देख रहे हैं, मैंने लिखा है शहीद वीर नारायण। जैसे कि वीर नारायण की बात किया तो मेरे को लगता है नारायण मैच कर रहा है, तो मैंने उसमें से नारायण सिर्फ छाटा है, तो नारायण। पंडित रवि सीताराम, याद रख लीजिएगा, रवि सीताराम। सुंदर की बात कर रहे हैं, पंडित सुंदरलाल सम्मान, जाहिर सी बात है किन्हें, सुंदर है रामेश्वर, हाँ सुंदर ही है रामेश्वर, इतना याद रखिएगा। लखन, ल से लक्ष्मी, देखिए कितना याद हो गया, 4 याद हो गया हमें, जाहिर सी बात है। लाल जगदलपुरी, जगदलपुरी, जैसे जीवन साहू। देखिए आपको पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में सिर्फ थॉट एक अक्षर मिल जाएगा, आपको लगेगा हाँ ये तो मैंने याद किया था, तो ये फंस जाएगा। इसीलिए आपको ऐसे याद करना है, क्यों, आपको हमेशा इस प्रकार से याद रहेगा। जैसे कि देखिए हमने शहीद वीर नारायण की बात किया, पंडित रवि सीता, सुंदर रामेश्वर, लखन लक्ष्मी, जगदलपुरी जीवन, ठीक, ऐसे याद रखिएगा। चलिए उसी प्रकार से नीचे दिखाता हूँ। जैसे कि बात कर रहा है मिनी माता, मी से बताया मैंने, मिनी माता, मी से मिनी है तो कौन है मिनी, तो मिनी मीरा है, मान के चलिए ना, मीरा छोटी है, मिनी है, मिनी का नाम आ गया। आपको किस क्षेत्र में दिया जाता है ये याद रखना है, लेकिन ना इसके लिए आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अब कैसे याद रख सकते हैं, मैं शॉर्टकट तरीका आपके लिए बनाया हूँ 2022 का इस बार। तो हाजी हसन अली किने, जाहिर सी बात है ये थोड़ा अलग टाइप का नाम आता है, ठीक, तो इसका हो जाएगा यूनुस खान। जैसे गुरु खांसी, गुरु है खेम, याद रख लीजिएगा, गुरु है, कौन है गुरु, तो गुरु है खेम। गुंडा है अमितेश, याद रखिएगा ऐसे। आप एक बार पढ़िएगा, गुंडा कौन है, गुंडा तो गुंडा है अमितेश, गुरु कौन है तो खेम है, हाजी हसन यूनुस है, मिनी कौन है, मिनी छोटी तो मीरा, याद रखिएगा। इसी प्रकार से आपको मैं नेक्स्ट दिखाता हूँ। एक बार आपको कोशिश करूँगा कि मैं बता दूँ पूरी तरीके से, याद किए हूँ मैंने, आपको भी याद होगा। यति यतन मदन मोहन मालवीय, ये गौशाला को दिया गया है, और कहाँ के गौशाला को दिया गया है, यहाँ पे लिखा हूँ, खरसिया के गौशाला, याद रखिएगा। अग्रसेन, मान लीजिए अग्रसेन एक चौक है, वहाँ ईश्वर की मूर्ति रखी हुई है, इसीलिए याद रख लीजिएगा अग्रसेन में ईश्वर। अप्रवासी एक नया सम्मान है इस बार, तो नया है तो इस बार डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा कि थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है हमें, इसीलिए याद रखिएगा अग्रसेन।
ईश्वर, अप्रवासी, गणेश। और बिलासाबाई की बात करते हैं। बिलासाबाई मछली पालन के क्षेत्र में दिया जाता है। मछली पालन कौन करेगा, जो अच्छा होगा सोच लीजिए, ऐसा कुछ सोचिए ना, आप जैसा सोचेंगे उस प्रकार से याद होगा। रूपचंद्र भामा, शाह का दोस्त है वर्मा, याद रखिए। तो गंगोत्री वर्मा। इस प्रकार से आप जैसे जैसे याद करेंगे उस प्रकार से आपको सरल लगते जाएगा। बिसाहू दास महंत, मैंने बताया था ये संयुक्त रूप से दिया गया है। मान लीजिए आपको याद नहीं हो रहा है, आपको लिखना है, ये संयुक्त रूप से है। बिसाहू दास महंत। आनंद को दिया गया है, आनंद परमचरण को, और राजन और कृष्णन को दिया गया है, इतना याद रखिएगा। भंवर सिंह पोर्ते, भंवर में पढ़ते हैं, मान लीजिए स्कूल का नाम है, वहाँ पोर्ते में कौन पढ़ता है, तो टुकेश्वर पढ़ता है। और बैरिस्टर छेदीलाल, जाहिर सी बात है आपको याद रखने वाली बात है इसको भी, तो ये भी संयुक्त रूप से दिया गया था। प्रिया और विवेक को दिया गया है, ठीक, याद रखिएगा। इसी प्रकार से आप याद कीजिएगा, आपको जरूर याद हो जाएगा। हमने देखा किस प्रकार से याद करना है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप अपना ध्यान रखिए और क्वेश्चन कंटिन्यू बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।